शहर पर धुंध की चादर तन गई। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे फिर बंद। लाहौर सियालकोट तक रास्ते धुंधला गए। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। ड्राइवर्स को गाड़ियों पर फोक लाइट्स लगाने की हिदायत जारी की गई है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, क्या तफसीलात हैं? लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को आज भी शदीद धुंध ने दिन भर अपनी लपेट में लिए रखा। शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होना शुरू हो गया। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से रजाना तक बंद किया गया है। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवेज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। जैसे ही धुंध। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। जबकि लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया। बेमकसद मंसूबों से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हाई कोर्ट एक साथ कई मंसूबे शुरू करने पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने चीफ सेक्रेटरी DG LDA को तलब कर लिया। शहजाद शौकत एडवोकेट ने LDA के मास्टर प्लान 2050 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अली टीपू ने दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। पहले 56 स्क्वायर किलोमीटर पर अर्बनाइज्ड एरिया है, अब 96 स्क्वायर किलोमीटर पर लाहौर की इर्द गिर्द की जितनी ज़रई ज़मीनें हैं उनको शहरी इलाकों में तब्दील किया जा रहा है, जो कि लाहौर के शहरियों के साथ ज़्यादती है। आप हालत देखें, आज ही देख लें कि स्मॉग और इन्होंने लोगों का जीना दो भर किया हुआ। लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद तक इंक्रीज़ है। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहर में एक साथ कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए, शहरियों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोगों को मारा जा रहा है, हुकूमत इंसदाद स्मोग में दिलचस्पी नहीं ले रही। इस दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया और चीफ सेक्रेटरी माहौलियात और DG LDA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। 21 दिसंबर को वज़ीर आला ने LDA के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दी। LDA ने मास्टर प्लान एक रोज में मंजूर करवा कर उसी दिन नोटिफाई किया था। इस प्लान के तहत LDA ने कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में नए दफातर कायम करना थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब यह ख्वाब अधूरा रह गया। ज़राए के मुताबिक कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में नए दफातर कायम करने का वर्किंग पेपर था और LDA हुकाम ने कल वज़ीर आला से बाकायदा मंजूरी लेना थी। ज़राए का कहना है कि अदालती अहकामात के बाद मास्टर प्लान से मुतालिका वर्किंग पेपर मंजूर कराना अब मुश्किल होगा। LDA मास्टर प्लान 2050 का रूडा से कोई ताल्लुक नहीं। रूडा रावी एक्ट के तहत बना इसका अपना मास्टर प्लान है। तर्जुमान के मुताबिक रूडा के तरक्याती मंसूबों पर मास्टर प्लान के मुताबिक अमल होगा। सनअती, हेल्थ, एजुकेशन जोन बनने से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। वजीर आला का आबाई शहर ब्यूरोक्रेसी की आंख का तारा। गुजरात को फंड्स की फराहमी के लिए तालीम के बजट पर कट। कॉलेजेस में IT लैब्स, फर्नीचर और साइंस लैब के लिए रखे 2 करोड़ रुपए गुजरात को मुंतकिल। परवेज इलाही की शहर के लिए अब तक 120 अरब रुपए मंजूर हो चुके हैं। पंजाब में वज़ीर आला परवेज इलाही के दौर में तालीम का बजट भी महफूज न रहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए तालीम के बजट को भी कट लगा दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक कॉलेजेस में IT लैब्स, फर्नीचर और साइंस लैब्स का 2 करोड़ रुपए का फंड गुजरात को मुंतकिल किया गया है। अब ये फंड गुजरात के डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। महकमा खजाना ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए का फंड मुंतकिल कर दिया है। गुजरात डिवीजन के लिए अब तक 1 खरब 20 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं। लाहौर में नई बसों की फराहमी का मंसूबा लटक गया। महकमा खजाना ने लाहौर में 300 नई बसें चलाने के लिए बजट देने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना ने बसों की खरीदारी के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 300 नई बसों के लिए महकमा खजाना से 21 अरब रुपए मांगे थे। महकमा खजाना ने यह बजट P&D को अदा करने का मुतालबा कर दिया है। महकमा खजाना ने P&D को तरक्याती बजट से यह बजट अदा करने का नोट लिख दिया है, जिसके बाद अब जरूरी कार्रवाई के बाद यह समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। वज़ीर आला ने अगर मंजूरी दे दी तो P&D से फंड्स का इजरा होगा। दूसरी सूरत में यह मंसूबा आइंदा माली साल के बजट तक अल्तवा का शिकार हो जाएगा। जबकि महंगाई का तूफान ठाटे मारने लगा। गंदम के बाद चावल की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा देखा गया।
चावलों की मुख्तलिफ इकसाम की कीमत 140 रुपए फी किलो से ज्यादा इजाफा हो गया। दर्जे अव्वल के पुराने चावल 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। 2 माह कबल दर्जे अव्वल का चावल 180 से 200 रुपए तक फरोख्त होता रहा, जबकि दर्जे अव्वल का नया चावल 260 रुपए से 290 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। डीलर्स के मुताबिक शॉर्ट ग्रीन टोटा चावल की कीमत 110 से बढ़कर 190 रुपए फी किलो तक हो गई। होलसेल मार्केट में दर्जा अव्वल के पुराने चावल के 50 किलो के बैग की कीमत 15,500 रुपए फी मन हो गई। राइस डीलर का कहना है कि ओपन मार्केट में मूंजी की कीमतों में बेपनाह इजाफे से चावल की कीमत में इजाफा हुआ है। 2 माह के दौरान मूंजी की फी मन कीमत में 4,300 रुपए इजाफा हुआ। लाहौर पार्किंग कंपनी शहरियों को दिन दिहाड़े लूटने लगी। लिबर्टी में लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से शहरियों से इजाफी पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची पर कीमत ना लिखी होने का फायदा शहरियों को लूट कर उठाया जाने लगा। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग के लिए 30 रुपए मुख्तस किए गए, ताहम कंपनी 50 रुपए वसूल कर रही है। शहरियों का कहना है कि पार्किंग स्टैंड वालों की जानिब से 50 रुपए मांगे जाते हैं। वजह पूछने पर बदतमीजी और गाड़ी दाखिल ना करने की धमकी दी जाती है। उन्होंने मुझे पर्ची दी है, मेरे से 50 रुपया लिया है, लेकिन इसमें कोई उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि 50 है या 30 है। बस कोई जो ना सादा पर्ची है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरी गाड़ी का नंबर लिखा है उन्होंने, और 50 रुपया लिए। खबरदार, बर वक्त टैक्स अदा करें वरना गाड़ियां बंद होंगी। लाहौर में 2.25 लाख के करीब डिफॉल्टर्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां भी रेडार पर होंगी। महकमा एक्साइज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर की 2,70,000 समेत पंजाब भर में 10 लाख से जायद गाड़ी मालिकान की जानिब से टोकन टैक्स अदा न किए गए, जिसमें सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं। डीजी एक्साइज की तरफ से पंजाब भर में हफ्ते में 1 रोज मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी का हुक्म दिया है। ATOs की सरबराही में अहम शहरों पर नाकाबंदी की जाएगी। 2 साल से जायद ना दहिंदा गाड़ियों को बंद जबकि दीगर के चलान करके मौके पर टैक्स वसूल किया जाएगा। टोकन टैक्स वकला का लाहौर हाई कोर्ट जजेस गेट के सामने धरना जारी। आज रात भी जजेस गेट के सामने क़याम करेंगे। राना आसिफ एडवोकेट की तौहीन अदालत की सज़ा ख़त्म की जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट जजेस गेट के बाहर मौजूद हूँ। वकला की जानिब से धरना दिया जा रहा है। राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट को तौहीन अदालत की जो सज़ा है उसके खिलाफ वकला यहाँ सरापा एहतजाज हैं। धरना काफ़ी देर से जारी है। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बताइएगा, क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या मुतालबात हैं, कब तक जारी रखेंगे ये धरना? देखिए जी, ये तो लाहौर बार की अनाउंसमेंट है कि इस धरने की, ये धरना इनडेफिनेट पीरियड के लिए है। ये रात भी इधर है, कल भी इधर होगा, परसों भी इधर होगा। इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। ये वकला के लिए ये जो इशू है, ये नॉन इशू के इशू बनाया गया है। ये बाई गार्ड ऐसी इसमें कोई बात नहीं थी। मुआशरे को नहीं समझा गया, मामलात को नहीं समझा गया, चीज़ को नहीं समझा गया, और इतनी इसमें फ़रौनियत दिखाई गई है जो अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसलिए ये लाहौर बार का डिसीजन है। लाहौर बार ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर की तरफ से चौधरी परवेज़ लाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त समात कल 11 जनवरी को होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच चौधरी परवेज़ लाही की दरख्वास्त पर समात करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस आसिम हफीज शामिल हैं। चौधरी परवेज लाही ने गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अदालत ने गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला चौधरी परवेज लाही को डी नोटिफाई करने के इकदाम पर अमल दरामद रोक रखा है। चौधरी परवेज लाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश होंगे, जबकि गवर्नर पंजाब की जानिब से मंसूर अमान एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश होंगे।